Good morning, students. How are you? I hope you all are doing well and have done your homework. Very good. Okay, चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है पता है ना, रोज की तरह अटेंडेंस बनाना है एंड यू ऑल नो द प्रोसेस. कमेंट सेक्शन में जाना है और वहां पे अपना नाम लिख देना है ना. और अगर आपसे नहीं होता है तो अपने पेरेंट्स को बोलिए, वो आपका अटेंडेंस बना देंगे. ओके, चलिए तो सबसे पहले ये काम कर लीजिए, फिर हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं. ठीक है. चलिए तो अटेंडेंस बना लिया आप लोगों ने. वेरी गुड. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास. ओके, एक मिनट. क्लास शुरू करने से पहले एक और बात बता दूं, ये जो क्लास अभी हम लोग कर रहे हैं ना, तो 1 और 2 दोनों के लिए कंबाइंड क्लास है. ठीक है. इंग्लिश हम लोग अलग अलग क्लास कर रहे हैं, बट ग्रामर जो है जिसमें हम लोग अभी रिवीजन कर रहे हैं, तो वो 1 और 2 दोनों को सेम ही चीज अभी पढ़ना है, इसीलिए मैं कंबाइंड क्लास ही आप लोग का करवा रही हूँ. ठीक है. तो जो लोग अटेंडेंस भी बना रहे हैं तो क्लास 1 और 2 दोनों यहाँ पे ही अटेंडेंस बनाएंगे. ठीक है, इसी वीडियो में. ओके, चलिए तो शुरू करते हैं. पिछले क्लास में मैंने आपको प्लूरल के बारे में पढ़ाया था, है ना. यूज ऑफ VES हम लोगों ने पढ़ा था, और उसके साथ ही जो होमवर्क था हमारा उसे हमने मैच किया था. एंड आई होप कि आपने उसे उस क्लास को अटेंड किया होगा, क्योंकि जो मैंने VES वाला बताया था आपको, टोटल 15 वर्ड्स ऐसे लिखवाए थे प्लूरल में, जिसको कि हम लोग VES में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, है ना. और आपका होमवर्क वही था कि उसे याद करना था और सुनाना था घर पे. एंड आई होप कि आपने उसे सुनाया भी होगा. चलिए तो आज जो है रिवीजन में हम लोग नाउन के बाद प्लूरल पढ़ा हम लोगों ने. आज जो है हम लोग किस चीज के बारे में पढ़ेंगे? प्रोनाउन के बारे में, है ना. नाउन के बाद हमें प्रोनाउन ही पढ़ना था, बट मैंने सोचा कि प्लूरल ज्यादा इजी रहेगा, तो पहले प्लूरल ही पढ़ लेते हैं. अब चूंकि हमारा प्लूरल खत्म हो गया है, तो हम लोग कहाँ पे आ गए हैं? प्रोनाउन पे, सर्वनाम जिसका हिंदी होता है. ठीक है. चलिए, इसका जो है हम लोग सबसे पहले तो इसके बारे में जानते हैं, इसका डेफिनेशन लिखते हैं, फिर इससे आगे जो है इसका प्रोसेस सब पढ़ेंगे. ओके, चलिए तो नोटबुक ओपन कीजिए, साथ में पेंसिल इरेजर भी रखिएगा. ठीक है. जब मैं लिखूंगी तो आप लोग भी लिखेंगे, बट जब मैं समझाऊंगी डेफिनेशन, उस टाइम आप लोग लिखना बंद कर देंगे. ठीक है. डिफाइन प्रोनाउन, है ना. गिव एग्जाम्पल. प्रोनाउन की परिभाषा लिखें और उसके कुछ उदाहरण लिखना है. चलिए, ये जो है 1 लाइन आंसर, यही इसका डेफिनेशन है कि अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इंस्टीड ऑफ ए नाउन. संज्ञा के बदले में जिस शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे ही हम सर्वनाम कहते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, चलिए देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या है. He, she, it, you, they, we, I.
ठीक है। ये जो है इसका एग्जाम्पल है ही, शी, इट, यू, दे, वी एंड आई। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, ही का मतलब हो गया वह, शी का मतलब भी वह लेकिन ही लड़का के लिए और शी लड़की के लिए वह। इट का मतलब भी होता है यह या वह, है ना, या इसका, दैट इज फॉर थिंग एंड एनिमल्स। यू का मतलब तुम या आप, है ना, या तुम लोग। दे का मतलब वे या उनका, सॉरी वे ही होगा, या वे लोग। वी का हम या हम लोग, आई का मैं। ठीक है, ये सब जो वर्ड्स हैं ये नाउन के जगह पर यूज किए जाते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि राम इज अ गुड बॉय, है ना, कि राम एक अच्छा लड़का है, वह बहुत ये होशियार है ना, वह बहुत तेज है। तो इसको अगर हम लिखें कि वह बहुत तेज है, तो वहां पे हम ये तो नहीं लिखेंगे कि राम इज वेरी इंटेलिजेंट। वहां पे हम क्या लिखेंगे, वह के लिए ही इज वेरी इंटेलिजेंट, है ना, कि वहां पे वह जो है किसके लिए बात हो रही है, राम के लिए। तो राम जो है वो नाउन है, और नाउन की जगह पर ही का यूज हम कर रहे हैं, वह का यूज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन, नाउन प्रोनाउन। ठीक है, किसी भी व्यक्ति के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, है ना, या फिर किसी चीज के बारे में, किसी जानवर के बारे में जब हम बात करेंगे, है ना, और उसी से रिलेटेड आगे की जो बातें हम करेंगे, तो उसमें हर जगह हम नाउन का यूज नहीं करेंगे। वहां पे किस चीज का यूज होगा, इन वर्ड्स का, जिसे कि हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे आप एक और एग्जांपल समझिए, अगर मैं आपको काउ पर लेख लिखने के लिए बोलूं, है ना, कि गाय पर आपको 5 लाइन्स लिख के दिखाना है कि काउ के बारे में क्या क्या आपको पता है, तो अगर आप हर जगह लिखते हैं कि द काउ इज द काउ इज अ वेरी यूजफुल एनिमल, द काउ हैज 4 feet, है ना, द काउ हैज 2 ears, द काउ हैज 2 eyes, है ना, द काउ हैज 1 tail, तो वहां पे क्या हो रहा है, हर जगह हम लोग एक ही चीज को रिपीट कर रहे हैं, द काउ द काउ द काउ, है ना, दैट इज वेरी रॉन्ग। लेकिन वहीं पे अगर हम फर्स्ट लाइन में लिखते हैं, द काउ इज अ वेरी यूजफुल एनिमल, इट हैज 4 legs, इट हैज 2 eyes, 2 ears, है ना, इट हैज अ टेल, इट इज कॉल्ड गॉडेस, है ना, तो ये जो है सेंटेंस आपका फिर सही बनेगा, क्योंकि जो काउ है वो एनिमल है, और इट का जो यूज हम लोग करते हैं वो थिंग या एनिमल के लिए ही करते हैं। तो वहां पे एक जगह तो हमने द काउ बता दिया, लेकिन जब बार बार हम द काउ जब लिखेंगे तो दैट इज अ वेरी रॉन्ग सेंटेंस। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, द काउ के जगह पे जो कि नाउन है, वहां पे उसको हटाकर इट का यूज करते हैं, विच इज प्रोनाउन, देन योर सेंटेंस इज करेक्ट। ओके, ठीक है, तो नाउन के जगह पे जो वर्ड हम यूज करते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन। ठीक है, चलिए, तो ये जो डिफिनीशन है पहले आप लोग इसे लिख लीजिए, फिर हम लोग इसके आगे और भी प्रोनाउंस के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, कि किस तरीके से उसका चेंजिंग फॉर्म होता है, सिंगुलर प्रोनाउन क्या है, प्लूरल प्रोनाउन क्या है, वो सब हम रिवीजन में अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो इसको जल्दी से नोट कीजिए। तो नोट करने का तरीका एक बार समझ लीजिए। सबसे पहले तो सब्जेक्ट नेम ऊपर लिखेंगे, फिर आपको रिवीजन टाइम ऊपर ही लिखना है जिस तरीके से मैंने लिखा है, और प्रोनाउन ऊपर ही लिखेंगे। फर्स्ट लाइन से आपको ये लिखना है, डिफाइन प्रोनाउन, गिव एग्जांपल, और इसको लिखना शुरू कर दीजिए। ठीक है, चलिए जल्दी नोट कीजिए।
चलिए, तो लिख लिया आप लोगों ने प्रोनाउन का डिफिनेशन। चलिए एक बार फिर से मेरे साथ पढ़ लेंगे, फिर हम लोग इसे वाइप करेंगे, ठीक है। डिफाइन प्रोनाउन मतलब सर्वनाम क्या है ना, इसकी परिभाषा देना है। तो ए प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इंस्टीड ऑफ ए नाउन। संज्ञा के बदले में जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है ना, उसे ही हम सर्वनाम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही, शी, इट, यू, दे, वी, आई, etc। ओके, चलिए अब मैं इसको वाइप कर रही हूँ। चलिए अब जो है सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सिंगुलर प्रोनाउन किसे कहते हैं और प्लूरल प्रोनाउन किसे कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम किसी एक चीज के बारे में बात कर रहे हैं, है ना, तो वहां पे जो यूज होगा प्रोनाउन, उसे हम सिंगुलर प्रोनाउन कहेंगे, है ना, सिंगुलर प्रोनाउन। और जब हम एक से ज्यादा चीजों के बारे में बात करेंगे, है ना, एक से ज्यादा आदमी, एक से ज्यादा चीज या जानवर, कुछ भी, तो वहां पे जो प्रोनाउन यूज होगा वो कहलाएगा प्लूरल प्रोनाउन, ठीक है। चलिए पहले उसका हम देखते हैं। चलिए सिंगुलर प्रोनाउन का डेफिनेशन पहले हम लोग लिखते हैं। When a pronoun is used to refer to one thing, है ना, या वन नेमिंग वर्ड, it is called a singular pronoun। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। I, you, he, she, it। ठीक है कि when a pronoun is used to refer to one naming word, it is called a singular pronoun। जब हम किसी एक चीज, है ना, किसी एक नेमिंग वर्ड से के बारे में बात कर रहे होंगे और वहां पे जिस प्रोनाउन का यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड सिंगुलर नेमिंग, सॉरी सिंगुलर प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल आई, यू, ही, शी एंड इट। यहाँ पे यू जो है इस पे स्टार आप लगा देंगे, इसको बाद में मैं समझाऊंगी जब हम दोनों प्रोनाउन के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए पहले इसको नोट कीजिए। तो
चलिए लिख लिया आप लोगों ने, वेरी गुड। अब मैं इसको वाइट कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद हम लोग प्लूरल नेमिंग, प्लूरल प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, एक और चीज समझ लीजिए। सबसे पहले तो यहाँ पे जो हम लोगों ने एग्जाम्पल लिखा आई, यू, ही, शी, इट, इसमें क्या है, आई का मतलब मैं। तो जब भी अपने बारे में बात करेंगे तो एक ही आदमी रहेगा ना, तो इसीलिए आई, है ना, एक ही नेमिंग वर्ड है, उसके लिए यूज करेंगे अपने लिए। यू जो है वो दोनों में होता है, ठीक है। तुम मतलब एक ही आदमी, तुम लोग मतलब बहुत सारे आदमी, तो यू का दोनों में होगा। ही एंड शी ये एक ही आदमी के लिए होगा, है ना। वह मतलब एक ही लड़का या एक ही कोई लड़की है। एंड इट, इट का मतलब भी एक ही चीज के लिए है, एक थिंग या एक एनिमल। ओके, चलिए। अब है प्लूरल प्रोनाउन। When a pronoun is used to refer to more than one naming word, it is called a plural pronoun. For example, we, you, they, है ना। चलिए, कहने का मतलब इसका डिफिनेशन पहले समझ लेते हैं। When a pronoun is used to refer to more than one naming word, it is called a plural pronoun. कहने का मतलब जब हम एक से ज्यादा नेमिंग वर्ड के बारे में रेफर करेंगे, बात करेंगे, वहां पे जो प्रोनाउन यूज होगा दैट इज कॉल्ड प्लूरल प्रोनाउन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, वी, यू, दे। वी का मतलब हम लोग, है ना, हम या हम लोग, दैट इज ग्रुप ऑफ पर्सन। ओके, यू में तुम या तुम लोग दोनों आता है, तो यू इज फॉर बोथ। ओके, दे का मतलब होता है वे लोग या वे, यहाँ पे भी एक से ज्यादा आदमी की बात हो रही है। तो ये सब क्या है, प्लूरल प्रोनाउन के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए तो जल्दी से।
चलिए लिख लिया आप लोगों ने, वेरी गुड। अब मैं इसको वाइप कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि होमवर्क के लिए अभी मैं कुछ आपको नाउन से रिलेटेड क्वेश्चंस दूंगी जो कि आपको बनाकर रखना है, ठीक है। बाकी का जो प्रोनाउन का डिफिनेशन और भी रह गया है ना, उसके बारे में, चेंजिंग फॉर्म के बारे में जो हम पढ़ना बाकी है वो हम अगले दिन पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, राइट द करेक्ट नेमिंग वर्ड फॉर ईच ऑफ दीज, है ना। यहाँ पे कुछ वर्ड्स मैं लिखूंगी, आपको बताना है कि वो कौन सा नेमिंग वर्ड है। इज इट अ प्लेस, इज इट अ थिंग, इज इट अ एनिमल और इज इट अ पर्सन, ओके। सॉरी, ईच ऑफ दिस वर्ड्स। जैसे पहला अगर मैंने लिखा है लैंप, तो आपको बताना है कि लैंप क्या है, पर्सन है, प्लेस है, थिंग है, एनिमल है, क्या है। फिर आपका टाइगर, फिर आपका लैम्ब, फिर आपका किचन, फिर आपका क्लासरूम, बाकी का मैं यहां लिख रही हूं, फिर आपका पैरट, फिर आपका फिश, फिर आपका दिल्ली, फिर है आपका पेंसिल, ठीक है। ये आपका होमवर्क है जिसको आपको बनाकर रखना है, ओके। चलिए, तो आज के लिए इतना काफी है। आपका होमवर्क क्या रह गया कि ये जो मैंने दिया है आपको उसको लिखना है, और साथ ही में जो मैंने प्रोनाउन लिखवाया है उसको आप लोग याद करेंगे, ठीक है, याद करके सुनाएंगे भी, ओके। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।